नमस्कार साथियों, योगेश मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और रेगुलर क्लासें जैसे कि हमारी अभी तक चल रही हैं, आप लोगों ने सारी क्लासें देखी होंगी। बारी बारी से आप लोग को क्लासों को देखते चलिएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको करना है तो आप पहली क्लास से देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट की 6 क्लासें अभी तक हम डाल चुके हैं और आज 7वीं क्लास होने वाली है। और मैंने सारी कैटेगरी आपको करा दी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी उतनी मैंने आपको करा दी है। और आज की हम क्लास करने वाले हैं किस्तों पर आधारित, है ना। तो आज हम बताएंगे आपको कैसे किस्त ली जाती है ना, कैसे किस्तों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास आपको पसंद आएगी। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, है ना, अगर आपको क्लासें समझ आती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं किस्तों पर आधारित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइएगा और हम एक बेहतरीन सेशन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है किस्तों पर आधारित क्वेश्चन, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के किस्तों पर आधारित प्रश्न। जैसे आप सीआई पढ़ेंगे तो वहाँ भी किस्तों पर आधारित होंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसआई पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी साधारण ब्याज हमारा चल रहा है। और साधारण ब्याज में हम लोग किस्तों पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट और आज की क्लास का लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 944 रुपये की राशि है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, 944 रुपये की राशि, कितनी राशि है, 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। कितनी, 4 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। लौटाई जाती है कितनी किस्तों में, 4 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक किस्त पर, यदि प्रत्येक किस्त पर क्या किया जाता है, प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए, शेष समय के लिए, शेष समय के लिए 12% साधारण ब्याज देय है ना। कितना है, साधारण ब्याज देय है, साधारण ब्याज देय है, ठीक है, यानी साधारण ब्याज से देता होगा। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, राशि क्या होगी, है ना, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में बांटी जाती है, यानी 944 रुपये की कोई राशि है जो कि आपको मार्केट में दी जाती है कि ये 944 रुपये की राशि है और कहा जाता है भाई इसमें 4 बराबर किस्तों पर आपको लौटानी है, यानी कि इसकी किस्तें फिक्स बांध देता है कि इतना इतना पर मंथ आपको देना है ना। और प्रत्येक किस्त कितने की परसेंट से, 12% से आपको जमा करनी है, ठीक है। ब्याज का दे आपको देना पड़ता है 12% का साधारण ब्याज से, है ना। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, है ना। तो आपको प्रत्येक जो किस्त होगी वो कितने की पड़ेगी जाके, क्वेश्चन ये कह रहा है। देखो, जैसा भी मानना है कि किस्तों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो किस्तों में क्या होता है कि सिंपल सा लॉजिक है, इसका कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है कि यही मेथड है इसका सिंपल इंटरेस्ट का और इसी मेथड पे आपको काम करना है। जैसे बैंक बोलती है, जैसे सरकार बोलती है, हम वैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो पुराना मेथड है हम उसी मेथड को अप्लाई आज भी करते हैं, है ना। लेकिन अब टेक्निकल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है ना।
तो काफ़ी चीज़ें ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। और पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे उन चीज़ों को, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सिंपल मेथड क्या है इसका। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा और फिर यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल भाषा में आप लोग ऐसे देखिएगा, जैसे 1000 रुपये की कोई वस्तु है। कितने की है? 1000 रुपये की कोई वस्तु है और आपसे कह दिया जाता है कि 5 बराबर किस्तों में बांटना है ना। 5 बराबर किस्तों में बांटना है। कितनी? 5 बराबर किस्तों में बांटना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर 5 बराबर किस्तों में बांटा है तो वो कहता है कि आप 200 रुपये पर मंथ दीजिएगा, है ना। 200 रुपये पर मंथ दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपये, है ना। ये तो मूल्य होगा किस्त का, है ना। अब इसमें क्या कहता है किस्तों में कि इस पर भी ब्याज लगता है ना। क्या लगता है? इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, है ना। इस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, तो आगे देखिएगा कितना? 200 रुपये आपसे लगेगा, है ना। कहेगा भाई 200 रुपये पर मंथ दीजिएगा और 5 किस्तें आपकी बराबर मैंने बना दी हैं, है ना। अब इसमें लॉजिक क्या कहता है, जैसे कि प्रीवियस निकालने का मेथड यही है और वही मेथड अभी भी क्वेश्चनों में अप्लाई हम लोग करते हैं, है ना। जैसे जैसे सरकार का नियम रहता है, कानून रहता है, वैसे ही उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कहता है इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, है ना। ये जो है ना 200 रुपये अमाउंट तो आएगा, इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, है ना। इस पर आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, तब आपकी किस्त पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी अमाउंट रहेगा 200 रुपये R/T/100, है ना। अगर 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए और 5 मंथ के लिए, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा, देखो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? X रुपये है ना। X रुपये देता होगा, ठीक है। अब इस पर क्या देना पड़ेगा? X × R/T/100, है ना। क्योंकि इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। इस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, है ना। अगर इस पर ब्याज लगेगा तो अगर आपसे कहा जाए कि 4 बराबर किस्तों में, है ना। 4 बराबर किस्तों का मतलब क्या हो गया? 4 बराबर किस्तों से कि आपसे लगेंगी कितनी? 3 लगेंगी, है ना। 3 लगेंगी और चौथी जो किस्त लेगा उसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, है ना। उसमें आपको ब्याज नहीं देना होगा। सरकार का ऐसा रूल रहता है कि अगर आप 4 किस्तें बनवाते हैं, है ना, अगर आपकी 4 किस्तें बनती हैं तो आपसे कितनी? 3 किस्तों पर ब्याज लगेगा, है ना। 3 पर लगेगा, 1 पर नहीं लगेगा। 1 पर जो अमाउंट रहेगा वही आपका हो जाएगा लास्ट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पहली साल में है वो इतना ब्याज ले लेता है कि लास्ट में उसको उसकी भरपाई नहीं करनी पड़ती है ना। तो वो लास्ट में क्या कर देता है कि जाओ हमने तुमको माफ़ कर दिया, 1 मंथ का हमने आपसे ब्याज नहीं लिया या 1 साल की हमने किस्त आपसे नहीं ली, है ना। क्योंकि वो पहले ही यहाँ से आपसे कलेक्ट कर लेता है, पहली साल में इतना ब्याज ले लेता है कि आप उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है लास्ट में लेने की, है ना। तो इसलिए 1 साल की क्या कर देता है? छूट दे देता है ना। तो कितनी लगेंगी? 3 किस्तें लगेंगी। कितनी लगेंगी? 3 किस्तें लगेंगी, है ना। अच्छा, अगर ये वार्षिक है ना, वार्षिक है, नहीं दिया है तो क्या दे रखा है? वार्षिक, है ना। वार्षिक है तो टाइम जो है कितना? 12 मंथ के लिए, है ना। तो इंटू 12 कर देंगे। अच्छा, आर कितना है? रेट 12 दे रखा है, सॉरी 12 दे रखा है, 12 दे रखा है रेट। और टाइम कितना है? 4 किस्तें हैं। कितनी? 4 किस्तें हैं। 4 में तो पहली किस्त कितनी? 3 लगेगी, है ना। पहली किस्त 3 लगेगी। फिर x
प्लस एक्स इंटू 12 इंटू 2 अपॉन, यानी कम होता जाएगा, पर ईयर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। फिर अगली कितने लगेगी, x प्लस एक्स इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, है ना। फिर अगली कितनी लगेगी, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 12 इंटू 0 अपॉन 100, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, 0। तो क्या देना पड़ेगा, केवल अमाउंट देना पड़ेगा, लास्ट ईयर में क्या देना पड़ेगा, अमाउंट। तो किस्त कितने पे लगेगी, 1, 2 और 3, है ना। यानी 3 किस्तें आपको देनी पड़ेंगी। आपको चौथी जो किस्त होगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ही देना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, ये कोई नियम नहीं है कि बना लिया है, ये जो नियम वही है जो सरकार बनाती है ना। तो अमाउंट पर क्या लगता है, इस पर ब्याज लग जाता है। पर किस्त पर क्या लगता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा। पर किस्त पर क्या लगेगा, ब्याज लगता रहेगा। और लास्ट में क्या देना पड़ेगा, केवल अमाउंट देना पड़ेगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 किस्त। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये मेथड ये हुआ इसका, है ना। अप्रोच इसकी ये है बनाने की, लेकिन इसको हम लोग कुछ सिंपलीफाई करके इसको कैसे बनाएंगे, है ना। और इतना ब्याज कितने पे दे देता है, 944 रुपये ब्याज देता है ना। 944 रुपये ब्याज देता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, है ना। लेकिन इतना लंबा मेथड हम लोग नहीं करेंगे, अब इसी को हम लोग शॉर्ट में करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, फिर किस्तों पर आधारित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 100 रुपये है ना, 100 रुपये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इंटू टी, है ना। R यानी कि 3 गुणा 12, है ना। R कितनी है, 12 इंटू, एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट की, है ना। ये कितनी हो जाएगी, पहले की। ये कौन सी हो जाएगी, पहली किस्त हो जाएगी, है ना, 12%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 3 36 और 100 कितना हो जाएगा, 136, 136। दूसरी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 2 गुणा 12, है ना, 100 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 124%। कितना हो जाएगा, 124%। अगली कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 1 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 100%। टोटल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से टोटल हम लोग निकालेंगे तो टोटल अभी एक और साल का पड़ेगा, है ना। 4 साल का पूछ रहा है, तो 1 2 3 और एक चौथी साल के लिए क्या लगेगा, 0 लगेगा 12% ब्याज की दर से, है ना। तो क्या केवल अमाउंट लगेगा, है ना, तो 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 112, ये कितना हो जाएगा, 112। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 200 300 400, 400 और 6 4 10, 10 2 12 की 2, 3 2 5 और 1 6 1 7, यानी 472। कितना हो जाएगा, 472। ये हमारा टोटल ब्याज होगा, यानी टोटल क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा। और ये अमाउंट पूरा दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 944। कितना दे रखा है, 944 क्वेश्चन में दे रखा है ना। 944 क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर 944 बटे 472। तो यहाँ से 100 रेशियो बराबर, यानी टोटल जो किस्त हो जाएगी वो 944 बटे 472 गुणा 100, 472 गुणा 100। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 472 दूना 944, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये किस्त आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 200 रुपये किस्त आएगी, है ना। तो कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 200 रुपये आपको किस्त देनी पड़ेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट करिएगा और फिर हम देखते हैं
इसी को एक दूसरे मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, जब भी आपसे पूछेगा कि 4 किस्तें तो ये 100 तो आना ही है ना। देखिएगा अगला मेथड, ये 100 तो आना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस पहली साल आपको देना पड़ेगा। अगर 4 किस्तें हैं तो पहली साल 3 हो जाएगी, दूसरी साल 2 हो जाएगी, और तीसरी साल 1 हो जाएगी, और चौथी साल कितना हो जाएगा 0, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, है ना। कितना हो जाएगा 6 किस्तें हो जाएंगी 12 की दर से, तो 12 छंग 72, 400 प्लस 72 कितना हो जाएगा 472, और वो बराबर हो जाएगा 944 को। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 944 बटे 472 इंटू 100, है ना। सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट मेथड, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा 5 वर्षों में 5 वर्षों के पश्चात 5 वर्षों के पश्चात दे 580 रुपये है ना। दे कितना है 580 रुपये है, कितना है 580 रुपये है। ₹580 है। इसे बराबर किस्तों में पे करता है। इसे क्या करता है बराबर किस्तों में दे करता है। इसे बराबर किस्तों में दे करता है, जबकि ब्याज की दर 8% है। क्या है? जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। कितनी है? वार्षिक है। ब्याज की दर कितनी है? 8% वार्षिक है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ, है ना। क्या कह रहा है? प्रत्येक किस्त का मान बताओ। प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। पांच किस्तें हैं, है ना। कितनी हैं? 5 किस्तें, 5 वर्ष के लिए 580 रुपये उसको पे करना है, यानी देकर है। इसका कितना? 580 रुपये अमाउंट है। फिर कह रहा है इसे बराबर किस्तों में पे करता है ना, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? हमने बताया था अगर 4 किस्तें बनेगी, है ना, तो 400 हो जाएगा। 5 किस्तें बनेगी तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। प्लस रेट कितना है? 8%। 8% है। टाइम कितना है? 5 वर्ष हैं, है ना। 5 वर्ष हैं तो एक ही कम लगेगा, यानी 4, 3,
2 और 1, ठीक है। 4 3 2 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, है ना। और ये 10 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 80, यानी 580। 580 ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 580 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 580 बटे 580 एक आ जाएगी। तो 100 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, टोटल किस्त 100 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 रुपये टोटल किस्त हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 6 वर्ष दिया रहता तो 6 किस्तें बनती हैं ना, तो फिर किससे 5 4 3 2 1, है ना। अगर यहाँ पे 2 किस्तें दी रखी होंगी तो 1 और 0, है ना। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अब हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। आई होप क्वेश्चन हो गया होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो ऐसे किस्त अगर डायरेक्ट किस्तें पूछेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। जितनी किस्त पूछेगा 100 से मल्टीप्लाई प्लस जितनी आर दे रखी होगी, और फिर क्या करते जाएंगे, एक एक कम करते जाएंगे। क्यों कम करेंगे, हमने आपको बताया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,800 रुपये की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। 12,800 रुपये की राशि को, 12,800 रुपये की राशि को कितने में लौटाया जाता है, 3 बराबर किस्तों में, है ना। 3 वार्षिक किस्तों में, 3 वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। लौटाया जाता है। आगे कह रहा है कि पहले किस्त की राशि दूसरे किस्त की राशि की 1/2 है। पहले किस्त की राशि, दूसरे किस्त की राशि की 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। आगे कह रहा है जबकि तीसरी किस्त का मान, जबकि तीसरी किस्त 1/3 है ना। जबकि तीसरी किस्त कितनी है, 1/3 है, 1/3 है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए शेष समय के लिए 10% वार्षिक दे हो तो प्रत्येक किस्त का मान, हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, है ना। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,800 रुपये की राशि है जो 3 वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है ना। 12,000 रुपये किसी ने लिए और कहा कि आपको हम 3 किस्तों में लौटा देंगे, है ना। पहली किस्त की राशि है वो दूसरी किस्त की राशि की 1/2 है ना।
1/2 है, जबकि तीसरी किस्त की राशि 1/3 है ना। तीसरी की कितनी है? 1/3 है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए क्या कर दिया जाता है? 10% वार्षिक देय हो जाता है ना। यानी 10% के वार्षिक के हिसाब से आपको किस्त देनी पड़ेगी। कह रहा तो किस्त का मान क्या होगा, है ना। तो किस्त का मान क्या होगा? अब देखो, अभी तक हमने शॉर्ट पढ़ा था, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, है ना। शॉर्ट अप्लाई नहीं होगा, तो अब हमें जो मेथड है एक्चुअल में उस पर जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो मेथड है उसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली किस्त का कितना? पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की 1/2 है ना। यानी P फर्स्ट कितना? 1 है, और P2 कितना है? इसका आधा है, और P3 कितना है? 1/3। क्वेश्चन यही कह रहा है। तीसरी किस्त का मान कितना है? 1/3, और ये कितना है? 2 है, तो पहली वाली का कितना हो जाएगा? 1, है ना। ये बराबर हो जाएगा के एक कांस्टेंट के, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? P1 और P2 और P3, इनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो गया? 1:2:3, है ना। प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो गया? 1:2:3। ये हमारा मूलधन का अनुपात आ गया, जो मैंने माना है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं? 100 मान सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 200 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना कितना हो गया? 100 हो गया, 200 हो गया, और 300 हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहली किस्त का ब्याज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 100, प्रिंसिपल अमाउंट 100 इंटू आर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, और 3 साल के लिए दे रखा है। 3 बराबर किस्तों, तो कहाँ से चलूँगा? 2 से। कहाँ से चलूँगा? 2 से। 100 से 100 कट गया, तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। ये P1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कितनी हो जाएगी? 200। तो 200 प्लस 200 इंटू आर, आर कितना है? 10, और 1 साल के लिए यानी 1। अगली किस्त कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। अभी 2 थी, फिर कितनी हो जाएगी? 1। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, सॉरी, कितना हो जाएगा? 220। कितना हो जाएगा? 220 रुपये ब्याज। कितना बनेगा ब्याज? 220 रुपये। अगला कितना हो जाएगा? 300, है ना। तो 300 प्लस 300 गुणा 10 गुणा 0/100 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कितना हो जाएगा? 300। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 120, 220 और 300। 3 2 500, 500 600, और 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 640। 640 ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है 12,800। 12,800 रुपये के बराबर है ना। 12,000 कितने? 800 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 12,800 बटे 640। कितने का चाहिए? 100 रेशियो का, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 64 एकम 64, और 64 दूना 128, है ना। 64 दूना 128 कितना हो जाएगा? 2000, है ना। 2000 हो जाएगा। 2 0 ये 1 0 ये, 2000 रुपये।
तो कितनी किस्त बनेगी? 2000 रुपये की। आई होप क्वेश्चन यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो जब भी फ्रैक्शन में अगर आपको दे रखा होगा, है ना, जब भी आपको फ्रैक्शन चलेगा तो फिर आपको जो सिंपल मेथड है ना, जो जनरल मेथड है वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें शॉर्ट मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिया आज, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन हो गया होगा आपका। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3300 रुपये की राशि है, ₹33,000 की राशि है की राशि 3 किस्तों में दे है। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में देता है। तीन किस्तों में दे है। आगे कह रहा है पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की राशि 1/3 है। पहली किस्त की राशि, पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की राशि किस्त की राशि की 1/3 है, कि 1/3 है, ठीक है। जबकि तीसरी किस्त की राशि 1/4 है। तीसरी किस्त 1/4 है ना। कितनी है? 1/4 है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए शेष समय के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से दे हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। प्रत्येक किस्त का मान बताओ। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक किस्त का मान बताओ, यानी प्रत्येक किस्त कितने की पड़ेगी जाके उसको। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा।
क्वेश्चन हो गया। देखिएगा क्वेश्चन, सेम अभी हमने जैसे क्वेश्चन बताया ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की राशि की कितनी है 1/3 है तथा तीसरी किस्त की राशि 1/4 है। तो देखिएगा P1 = P2 = P3 है ना। तो पहली राशि कितनी है 1 है ना, और दूसरी राशि कितनी है, पहली की कितनी है 3 गुनी है 1/3 है, कितनी है 1/3 है, और तीसरी कितनी है 1/4 है। पहली कितनी है 1 है ना, अगर दूसरी कितनी है 3 है 1/3, और तीसरी कितनी है 1/4। आगे देखिएगा, ये बराबर हो जाएगा के है ना। तो यहाँ से P1 और P2 और P3 यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1:3:4 है ना। 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे होता चलेगा। ये मान लेते हैं 100 है, ये मान लेते हैं 300 हो जाएगी, और ये मान लेते हैं 400। यानी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हमारे पास है कितना 100, 300 और 400। कितना 100, 300, 400। ठीक है, तो देखिएगा आगे। तो पहले वाले का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 100 इंटू R कितना दे रखा है 5%, तो 5 गुणा 3 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 110। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना 300 है प्रिंसिपल अमाउंट, 300 + 300 इंटू 5 गुणा 1 हो जाएगा है ना, एक एक कम होता जाता है बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना बनेगा 305, कितना बनेगा 305। और अगला कितना है 4, 400 गुणा 5 गुणा 0/100, ये क्या हो जाएगा 0, तो कितना बनेगा 400। 4 और 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 5 3 15, ये कितना बनेगा 5 3 15 बन जाएगा है ना, 5 3 15। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, 800, 15 और 10 25, 825, कितना बनेगा 825। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कितना बनेगा 825, और टोटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 33,000, कितना दे रखा है 33,000। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 33,000 बटे 825, तो 100 रेशियो कितना हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, ये 4 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 4 बार कट जाएगा, 4 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 40 गुणा 100 है ना, तो कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे है ना। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बताया इसी मेथड पर, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे।
आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस पे मैंने 2 क्वेश्चन कराए, आपको दोनों समझ आए होंगे। और अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 180 रुपये है ना। एक वस्तु का मूल्य 180 रुपये है। कितना है? 180 रुपये है। 40 रुपये नगद भुगतान करने पर यह कितना कर देता है? 40 रुपये नगद भुगतान कर देता है। करने पर यह वस्तु 30 रुपये की 5 मासिक किस्तों में, यह वस्तु 30 रुपये की मासिक किस्तों में उपलब्ध है ना। मासिक किस्तों में उपलब्ध है। आगे कह रहा है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, है ना। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या करना है? साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का मूल्य कितना है? 180 रुपये है। 40 रुपये नगद भुगतान करने पर यह वस्तु 30 रुपये की मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यानी आपको कितना? 30 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा, है ना। 30 रुपये की मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। 30 रुपये के 5 मासिक किस्त, है ना। यहाँ पे 5 लिख लीजिए। कितनी है? 5 मासिक किस्तों पर, है ना। 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी? आई होप क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा।
तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मूल्य कितना है, 180 रुपये मूल्य है ना, 180 रुपये मूल्य है। इसमें से 40 रुपये नगद भुगतान कर देता है, यानी अब कितने की उसको पड़ेगी जाके 140 रुपये की, कितने की पड़ेगी जाके 140 रुपये। पहले मंथ की बारी आती है ना, फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि 140 रुपये का राशि इसको मिलती है ना, कितने की पड़ेगी जाके 140 रुपये की पड़ेगी जाके। आर कितना है पता नहीं है ना, और पहले मंथ के लिए यानी फर्स्ट किस्त हो जाएगी अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना। वार्षिक मंथली पूछ रखी है ना, मंथली दे रखी है और वार्षिक आपसे पूछी है, तो कितने से 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में। दूसरी किस्त की बात करेंगे, सेकेंड मंथ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से अब कितना देना पड़ेगा, प्रत्येक किस्त कितने की है 30 की, 30 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 110 गुणा आर गुणा 1 अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद थर्ड किस्त देखिएगा, थर्ड मंथ की, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 30, 110 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12, तीसरी हो जाएगी। और चौथी की अगर बात करेंगे, चौथे मंथ की, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 कितना बचेगा 50 गुणा आर गुणा 1 अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है। और ऐसे ही अगर पाँचवें मंथ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 गुणा आर गुणा 1 अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इनको क्या करना है, टोटल करना है ना, इनको क्या करना है, टोटल करना है। अब देखिएगा इनको क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे। देखिए एक चीज़ तो इसमें सेम है, आर है ना, 100 12 है ना, ये चीज़ कितनी है सेम ही है, ये चीज़ क्या है सभी में सेम है, ये चीज़ क्या है सेम है ना, ये चीज़ क्या है सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं सभी में से, है ना, सभी में से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा r इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12, कितना बचेगा। और अंदर कितना बचेगा 140 पहले में, दूसरे में क्या बचेगा 110, तीसरे में कितना बचेगा 80 और तीसरे में कितना बचेगा 50 और चौथे में कितना बचेगा 20, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कितना कितना बचेगा 140 110 80 50 और 20, है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा 80 और 20 100 200 300 और ये हो जाएगा 100, टोटल बनेगा ये कितना 400 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 400 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 400। तो r गुणा 1 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 400, 0 से 0 0 से 0, और ये बराबर कितना हो जाएगा, कितना ब्याज दे रखा है, कितना देना पड़ेगा 140 बनेगा, है ना, कितना 140। और इसमें कह रहा है 5 किस्तें देनी पड़ेंगी, कितनी 5 किस्तें देनी पड़ेंगी 30 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 150 हो जाएगा, है ना, 150 हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा 150 हो जाएगा, और देना कितना है 40,
तो कितना 10 ज़्यादा दे रहा है, यानी कि 10 ये ज़्यादा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियो 12, तो R बराबर कितना आ जाएगा 30%। R बराबर कितना आ जाएगा 30%। R बराबर कितना आ जाएगा 30%। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा और फिर हम इसको बताते हैं एक शॉर्ट मेथड से। देखिएगा, तो पहली मंथ का कितना हो गया 40, दूसरे का कितना हो गया, यहाँ से देखिएगा कितना हो गया 40, और ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना तीसरे मंथ का, सॉरी ये कौन से मंथ का है, 5वें मंथ का कितना हो जाएगा 20, है ना। 140 और 110, 80, 50, 20, ये टोटल कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, है ना, 400 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 400 गुना R पता नहीं है 1/, कितना हो जाएगा 100 गुना 12 बराबर कितना एक्स्ट्रा दे देता है ब्याज, 10 रुपये एक्स्ट्रा देता है ना, 10 रुपये। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 तियो 12, R बराबर कितना आ जाएगा 30%। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। आज यहीं तक देखते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लाने वाले हैं अगले सेशन में। तो सभी लोग स्वस्थ रहिएगा और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।